हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर जो हमारा होने जा रहा है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होने जा रहा है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है। ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड के लिए हम यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं। यूपी बोर्ड वाले अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स वो आपकी होती क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जहाँ पे हम सिंपली अगर देखा जाए तो मतलब जो आपके पास एक डाटा दिया होता है और डाटा का जो आपका ग्रुप होता है, मतलब ये ग्रुप्ड होता है डाटा, और इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम 10th क्लास का है तो यहाँ पे सिंपली हम मीन, मोड एंड मीडियन यहाँ पे निकालते हैं किसी भी ग्रुप्ड डाटा का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, हमारा सबसे पहला इसमें टॉपिक आ जाता है मीन। और मीन के अंदर देखिए मीन आपका होता क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए द मीन का दूसरा नाम आपका होता है एवरेज। किसी भी ऑब्जर्वेशन का यदि हम एवरेज निकाल रहे होते हैं, जैसे यदि मैं कहूँ कि मैंने 10th क्लास के अंदर आपके 90 मार्क्स आए मेरे मैथमेटिक्स के अंदर एंड 80 मार्क्स आए मेरे फिजिक्स मतलब साइंस के अंदर आए 10th क्लास की यदि मैं बात करूँ, तो देखिए यदि मैं इनका मीन निकालता हूँ या एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज मार्क्स मेरे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 90 प्लस 80/2, जो कि आपका 85 आ जाएगा। तो ये तो आपका होगा सिंपल, मतलब सिंपल जैसे हम मीन निकालते हैं। यदि हमारे पास इस तरह का मतलब एक ग्रुप होता, कलेक्शन होता डाटा का, तब हम कैसे निकालते। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका इस तरह दिया होगा कि यदि हमारा x1 y1 या x1 x2 डॉट डॉट xn आर ऑब्जर्वेशन विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 एंड सोन fn, देन द मीन ऑब्जर्वेशन x1 occurs f1 टाइम्स, x2 occurs f2 टाइम्स एंड सोन। तो ये आपका इस प्रकार होता है कि जो सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपका होता है वो होता है आपका f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सोन fn xn, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा आपका यहाँ पे f1 f2 एंड सोन fn तक आपका होगा। और मीन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, और आपका फॉर्मूला जो निकल के आता है यह होता है आपका x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सोन अपॉन f1 प्लस f2 प्लस fn। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए यदि मैं बात करता हूँ आगे क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ये यहाँ पे देखिए द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are present in a table, find the mean। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये आपका x1 है, मतलब ये xi आपका इस प्रकार दिया हुआ है कि 10 20 36 एंड 40 इस तरह दिया हुआ है। एंड फ्रीक्वेंसी जो आपकी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको 1 2 3 4 एंड 3 इस तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, x बार जिसको हम क्या बोलते हैं मीन इज इक्वल टू, ये होता है आपका f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सोन अपॉन में आपका आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सोन इस तरह। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे समेसन FI निकालना चाहूँ, यहाँ पे देखिए समेसन FI का मतलब यहाँ पे क्या है, यदि मैं कह दूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से लेके या I इज इक्वल टू 1 से लेके आपका यहाँ पे n है, तो ये आपका निकल के आएगा f1 प्लस f2 प्लस f3। ये आपका समेसन होता है, यहाँ पे सम हो जाता है, सभी जो डिजिट होती है आपकी fn तक आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे सभी FI को यदि मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पे आपका जो FI निकल के आएगा
1+1+3+4+3+2+4+4, मतलब इन सभी को हमें यहाँ पे ऐड करा लेना है। सभी को ऐड कराएंगे तब आपका हो जाएगा ये। इस टेबल के अंदर देखिए, ये आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे यहाँ पे, एंड ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ये आपका एक्स आई था एंड ये एफ आई था। तो एफ आई एक्स आई यदि हम यहाँ पे निकालें तो 10, सबसे पहले यहाँ पे पहले वाला 10 इंटू 1 हो जाएगा आपका, फिर आपका 20 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 36 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह आपका ये सब निकलता जाएगा इधर इस टेबल के अंदर। देखिए, यदि मैं इन सभी को ऐड कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यदि इनका सबका सम कर देता हूँ तो इसको बोलते हैं हम समेसन एफ आई एक्स आई, जो कि आपका कितना आया 1779 आया। और इसी तरह यदि मैं इन सभी को ऐड कर देता हूँ तो ये समेसन एफ आई आपका होगा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। आपका फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स बार इज इक्वल टू F1 x1 प्लस F2 x2 एंड सोन अपॉन F1 प्लस F2 प्लस F3, इस तरह था आपका एंड सोन। तो देखिए, इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से राइट कर सकते हैं। ये आपका सम हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे आप समेसन एफ आई एक्स आई, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से लेके आपका n जा रहा होगा, एंड नीचे भी आपका इसी तरह हो जाएगा समेसन एफ आई, यहाँ पे भी i इज इक्वल टू 1 से लेके आपका n होगा। तो देखिए यहाँ पे समेसन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है आपकी 1779 एंड अपॉन में आपका आ जाएगा 30। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करा लेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट करने पे आपका जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, कैलकुलेट हमने किया तो ये आपका आया कैंसिल आउट होने के बाद 59.3, यही आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इस तरह के मेथड को कहते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। ये हमारा हो गया यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, एंड आगे कुछ मेथड मैं आपको बताऊंगा। ये आपके देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। डायरेक्ट मेथड हम पढ़ के आ चुके, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के अंदर आपका देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, जो कि आपका मीन को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो ये आपका देखिए यहाँ पे, यदि मैं पिछले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर यदि यहाँ पे आपका जो न्यू टर्म है, इसके क्वेश्चन के अंदर देखिए जो आपका न्यू टर्म आई, एक तो आपका यहाँ पे ए आया है एंड एक आपका यहाँ पे डी आई है, डी आई आया है। बाकी आप सभी से फैमिलियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे ए निकालूँ, ए आपका देखिए पिछली वाली टर्म के अंदर देख लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यह आपकी 13 टर्म है यहाँ पे। तो यदि मैं यहाँ पे ए निकालना चाहता हूँ तो आपका ए यहाँ पे निकल जाएगा 3 टर्म, आप ये 6 टर्म आप ऊपर से छोड़ देंगे एंड 6 टर्म आप नीचे से छोड़ देंगे। जो आपकी बीच वाली टर्म होगी ये आपका हो जाएगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मतलब इसको हम यहाँ पे ए मान लेंगे, जो आपका ये निकल के आएगा इसको यहाँ पे हम ए कहेंगे। तो देखिए ए आपका निकल के आ गया। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे डी आई की, डी आई आपका क्या होता है फॉर्मूले के अंदर, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, माइनस ए कर देंगे। तो देखिए एक्स आई माइनस ए दैट इज़, यहाँ पे आपको एक्स आई डी का फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स आई माइनस ए होता है, एंड ए आपका मैंने निकाल के दिखाया पिछली टेबल में किस तरह आपका वहाँ पे ए निकला है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले मेथड की, जिसको हम स्टेप डेरिवेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है ये एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक टर्म आई है ए को मैंने आपको निकाल के दिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, ए को निकाल के दिखाया था मैंने आपको कि ए किस तरह निकालते हैं हम। और एक्स आई आपका यहाँ पे
देखिए डी आई, अब बात करते हैं यू आई की। आपका जो ये एक एच है, एच हमारा क्या होता है, ये आपका डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन क्लास। क्लास के अंदर डिफरेंस होता है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए 15 से लेके 25 है, तो यहाँ पे क्लास का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। ये आपका होता है h, इसको आप कहते हैं क्लास के अंदर जो आपका डिफरेंस होता है। यह h इज़ दी क्लास साइज, इसको हम क्लास साइज भी दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि आपका क्लास साइज होता है। एंड यदि मैं यहाँ पे यू आई की बात करता हूँ, तो यू आई आपका होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये आपका क्या होता है, यू आई होता है। तो इन सभी की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं एंड अपने इस फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अगले लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो आपका वो पार्ट 2 हो जाएगा इस लेक्चर का, मतलब इस जो आपका ये 14 चैप्टर है इसका पार्ट 2 हो जाएगा। तो पार्ट 2 हम यहाँ पे कल आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।